वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि व्रत में माता के 7वें स्वरूप 10 महाविद्या में से माता धूमावती की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें 10 महाविद्या माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं धूमावती माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से धूमावती माता की जय। एक बार की बात है, स्वतंत्र तंत्र के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ अपने निवास स्थान कैलाश में बैठी हुई थी। देवी तीव्र क्षुधा से ग्रस्त थी, उन्हें भूख लगी थी तथा उन्होंने भगवान शिव जी से अपनी क्षुधा निवारण हेतु कुछ भोजन प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः भोजन हेतु फिर से निवेदन किया, परंतु भगवान शिव जी ने उन्हें कुछ क्षण और प्रतीक्षा करने का पुनः आश्वासन दिया। बार बार भगवान शिव द्वारा इस प्रकार आश्वासन देने पर देवी धैर्य को खो दी और फिर क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अपने पति को ही उठाकर निगल लिया। तदंतर देवी के शरीर से एक धूर्म राशि निकली तथा उस धूर्म राशि ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया। तदंतर भगवान शिव देवी के शरीर से बाहर आए तथा कहा कि आपकी यह सुंदर आकृति धुएं से ढक जाने के कारण आप धूमावती नाम से प्रसिद्ध होंगी। अपने पति भगवान शिव को खा लेने के कारण परिणाम स्वरूप देवी स्वामीहीन हुई। देवी धूमावती भगवान शिव के विधवा के रूप में विद्यमान है। अपने पति भगवान शिव को निगल जाने के कारण देवी विधवा है। देवी का भौतिक स्वरूप क्रोध से उत्पन्न दुष्परिणाम तथा पश्चाताप को भी इंगित करती है। देवी धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा मैल वस्त्र धारण करने वाली देवी के दांत तथा नाक लंबी तथा कुरूप बेढंग है। कान डरावने, लड़खड़ाते हुए हाथ पैर, स्तन झूलते हुए प्रतीत होती है। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण की हुई है। अपने बाएं हाथ में देवी ने सूप तथा दाएं हाथ में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट तथा देवी सर्वदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। देवी शमशान भूमि में मृत शरीर से निषग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत है। देवी कौओं द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ है। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती है। देवी चराचर जगत के अपवित्र प्रणाली के प्रतीक स्वरूपा है। चंचला, गलितांबरा, विरल दंता, मुक्त केशी, शूर्पहस्ता, काक, ध्वजनी, रक्षा नेत्रा, कलह प्रिया इत्यादि देवी के अन्य प्रमुख नाम भी है। देवी का संबंध पूर्णतः अशुभता तथा नकारात्मकता तत्वों से ही है।
देवी के आराधना अशुभता तथा नकारात्मक विचारों के निवारण हेतु की जाती है। अपवित्रता नाश का कारण बनती है। देवी धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, स्थिर रोग निवारण, युद्ध विजय एवं घोर कर्म मारण, उच्चाटन इत्यादि में की जाती है। देवी के कोप होने से शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा मनुष्य के जीवन से कभी जाती ही नहीं है, स्थिर रहती है। देवी प्रसन्न होने पर रोग तथा शोक दोनों को विनाश कर देती है और कुपित होने पर समस्त भोग रहे कामनाओं का नाश कर देती है। आगम ग्रंथों के अनुसार अभाव, संकट, कलह, रोग इत्यादि को दूर रखने हेतु देवी के आराधना इनकी की जाती है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त तथा स्वनियंत्रक है। इनके स्वामी रूप में कोई अवस्थित नहीं है। देवी विधवा है। 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर देवी धूमावती अवस्थित है एवं उग्र स्वभाव वाली अन्य शक्तियों के समान ही उग्र तथा भयंकर है। संसार बंधन से विरक्त होने की शक्ति देवी ही प्रदान करती है, जो साधक के योग की उच्च अवस्था तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सहायक होती है। माता जो भी इनका सच्ची श्रद्धा के साथ नाम स्मरण करता है, जप तप और इनका पूजन करता है, माता धूमावती अपना कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाती है और उन्हें सदा रोग, दोष और कलह से सदा ही दूर रखती हैं। तो बोलिए प्रेम से धूमावती माता की जय। गुप्त नवरात्रि का व्रत। एक वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। एक माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत तथा 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। प्राकट्य नवरात्रि एक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर 9वीं तिथि तक चलती है और दूसरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तक इस व्रत को किया जाता है। यह गुप्त नवरात्रि का व्रत तथा प्राकट्य नवरात्रि का व्रत, यह दोनों समस्त प्रकार से सुखों को प्रदान करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में भक्तजन सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माता 10 महाविद्या की उपासना करते हैं तथा माता की पूजा करते हैं। माता अपने भक्तों के ऊपर अपना सदैव कृपा बरसाती है। तो बोलिए प्रेम से धूमावती माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।